बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किल्स ऑनलाइन। स्किल्स ऑनलाइन के चैनल के ऊपर आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि एक सैलरीड पर्सन, एक तनख्वाहदार पर्सन अपनी रिटर्न एफबीआर के पोर्टल पर कैसे सबमिट कर सकता है और ख़ुद को फाइलर एक्टिव रख सकता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पे एफबीआर लिखना है। एफबीआर टाइप करने के बाद आपके सामने एफबीआर की इस तरह की लिंक आ जाएगा। आप उसकी वेबसाइट पे ऊपर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट जो एफबीआर की है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपके सामने ये सारी वेबसाइट एफबीआर की है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर आयरस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एफबीआर के सामने आयरस का ऑप्शन आ रहा है। आप इसके सामने इनकम टैक्स आयरस, ये ब्लू कलर का जो आपको आइकन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो तरह के ऑप्शंस आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर यूज़र विद इन पाकिस्तान, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर यूज़र आउटसाइड पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये जो लॉगिन विंडो ओपन होगी, ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो वाला एंटर करेंगे जो आपको एनटीएन बनाते हुए आपको मिलेगा। एंटीएन बनाने का तरीका जो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, या ऊपर आपके राइट साइड के ऊपर आइकन में भी नजर आ रहा होगा, जिस वीडियो को देखकर आप अपना एनटीएन खुद बना सकते हैं। ठीक है, एनटीएन बनाने के बाद जो आपको पासवर्ड मिलेगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह आप अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे। सीएनआईसी नंबर एंटर करने के बाद आप इसकी जगह अपना पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि आपको एनटीएन बनाते हुए मिला था। एंटर करने के बाद आप जस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो एफबीआर का एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप ये देखिए आपके सामने अब इस तरह का एक पेज ओपन हो गया है। इसमें ड्राफ्ट, इनबॉक्स, आउटबॉक्स का कंप्लीटेड टास्क आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहे हैं। कंप्लीटेड टास्क में वो आएंगे जो आप रिटर्न सबमिट कर देंगे, वो कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगी। इनबॉक्स में जो भी नोटिस आया हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऊपर आप देखेंगे तो एक आपके सामने एक बार नजर आएगी, रजिस्ट्रेशन, डेक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन, अपील्स, रिफंड, इस तरह की। ठीक है, इसमें डेक्लेरेशन में आप जाएंगे और आप दूसरी लाइन में देखेंगे कि आपके सामने एक नॉर्मल रिटर्न का एक टैब नजर आएगा, नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आप विंडो आपके सामने ओपन होगी वो आप ये देखिए येलो कलर का आइकन आपको जो मैसेज इंडिकेट कर रहा है कि सिलेक्ट पीरियड। अब आप यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करेंगे जिस साल की आप रिटर्न भेजना जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप 2022 की भेजेंगे तो यहाँ पे आप 2022 लिखेंगे। अगर आप 2021 की भेज रहे हैं तो 2021 यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, अब वो जो हमारा टैक्स पीरियड है 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक, वो यहाँ पे सामने आ गए। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इस रिटर्न को फाइल करने के लिए अपनी सैलरी स्लिप्स चाहिए। अगर तो आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर है और कंपनी आपका टैक्स काट रही है, ठीक है, तो वो आपने अपनी कंपनी से अपना टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है कि आपकी कंपनी ने जितना भी आपका टैक्स काटा है वो आप टैक्स जो है कंपनी से अपने वो ले लेंगे, जितना भी उन्होंने एक साल के दौरान आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स काटा है। ठीक है, आपके सामने ये देखिए साइड के ऊपर आपके सामने एक बार नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल एसेट्स, अदर सोर्सेज, फॉरेन और वेल्थ स्टेटमेंट आ रही है। रिटर्न्स की दो ऑप्शन जो पार्ट होते हैं, एक वेल्थ स्टेटमेंट होती है और एक रिटर्न होती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके सामने एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सैलरीड पर्सन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आपकी जितनी भी सैलरी है वो अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी यहाँ पे सैलरी है जो एक साल की है वो 7.5 लाख है। जो जितनी भी आपकी सैलरी होगी वो आपको आपके कंपनी के अकाउंट्स वाले आपको एक लेटर दे देंगे जिसके ऊपर आपकी सैलरी और टैक्स लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, 7.5 लाख रुपए आपकी सैलरी है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे कंपटीशन पे देखेंगे, ये सबसे नीचे टैक्स चार्जेबल वाले बार पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे वेल्थ से ऊपर जो आपको कंपटीशन नजर आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। वो देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे 7.5 लाख रुपए आ गई। जो भी आपकी सैलरी है आप यहाँ पे वो पिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसने 7,500 टैक्स चार्जेबल, यहाँ पे वो 7,500 रुपया आपसे टैक्स की डिमांड कर रहा है कि आप टैक्स पे करें। आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, एफबीआर की तरफ से आपके ऊपर इतना टैक्स जो है वो लागू होता है। अब आपकी कंपनी ने आपका जो टैक्स 7,500 रुपया काटा हुआ होगा,
ठीक है। अगर वो काटा हुआ है तो अब आपने यहाँ ये देखिए कि यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स है, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर में जाएंगे, यहाँ पे फाइनल फिक्स टैक्स है, दो तरह की टैब्स हैं, ठीक है। आप एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने ये डिफरेंट कलर की जो डिफरेंट किस्म की जहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं। आपने सबसे पहले ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये देखिए सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149, ठीक है। इसके सामने आपका जितना भी टैक्स कटा हुआ है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। 7,500 रुपये आपका टैक्स डिमांड कर रहा था वहां पे, और आपकी कंपनी ने अगर 7,500 रुपये टैक्स काटा या जितना भी काटा जिसका आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने कैलकुलेट का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट होकर ऊपर आ जाएगी डिटेल, ठीक है। अब दोबारा आप कंपटीशन पे जाएंगे तो आपका जो 7,500 वाला टैक्स जो है वो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप आपकी कंपनी ने जो दिया था वो आपने वहां पे डाल दिया, अब आपको फर्दर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है पर्सनल एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप जाएंगे, ये देखिए बाहर ये सर्चिज है, ये बाज़ औक़ात आपको FBR के ऊपर ये सर्चिज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप वेट कर लीजिए थोड़ी देर। अब आपके ये जैसे सर्चिज खत्म होगी आपको नेक्स्ट विंडो जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। आप पर्सनल एक्सपेंसेस इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे आपने जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया हुआ है, जो आपकी सैलरी जो है, सैलरी के ऊपर टैक्स कटा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद आपके जो जो एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई किराए के ऊपर रह रहे हैं, रेंट दे रहे हैं तो रेंट की यहाँ पे आप एंटर करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप 2,40,000 रेंट दे रहे हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ट्रैवलिंग आपकी कोई कॉस्ट है तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे सपोज करके डाल रहा हूँ, आप अपनी एक्यूरेट जो भी एग्जैक्ट है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो साल के इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे टेलीफोन का बिल आप डाल देंगे। यहाँ आपके जितने भी एक्सपेंसेस की डिटेल है वो आप अकॉर्डिंगली आप यहाँ डाल सकते हैं। आपके एजुकेशनल जो एक्सपेंस है, बच्चों की फीस, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके हाउस और पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, जो आपके किचन ग्रोसरी की एक्सपेंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद आपने सिंपल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने वो जितने भी आपके एक्सपेंस है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अब आपके ये पर्सनल एक्सपेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, वेल्थ स्टेटमेंट में जाने के बाद पर्सनल एक्सपेंस में आपने ये डिटेल डाल दी, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप पर्सनल एसेट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा काम जो है वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है। इस वेल्थ में आपने बहुत ध्यान से अपने आपके नाम जो भी एसेट है, जो गाड़ी, बाइक या कोई विरासती जमीन या प्रॉपर्टी जो आपके नाम है, जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, वो आपने या जो आपकी सेविंग है वो डिटेल के साथ आपने यहाँ पे पुट करनी है। अब मैं मिसाल के फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका अगर कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है जो आपके नाम है, ठीक है, अगर जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपके नाम है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके सामने आप देखेंगे तो आपके सामने एक प्लस का निशान नजर आ रहा होगा। इस प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे। इस प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पे आपके अपने घर का एड्रेस एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ अपने घर का एड्रेस कोई भी, ठीक है, हाउस नंबर 526, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी DHA लाहौर, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप एक्यूरेट अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। और जब से ये आपके नाम है, इस घर को खरीदे हुए जब से आपने खरीदा हुआ है वो आप लिख देंगे सिंस, मैं कहता हूँ मैं ये 2015 से इसका मालिक हूँ, ठीक है, तो सिंस 2015 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप सिंपल यहाँ पे ओके कर देंगे और देखिए अब आपके सामने वो एड्रेस लिखा हुआ यहाँ पे आ गया आपके घर का, और यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है। आप उस घर की जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे जब आपने खरीदा था। मैं यहाँ पे 75 लाख लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके ऊपर भी एक प्लस का निशान है, वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे कोई जरी ज़मीन है आपके नाम के ऊपर, तो उसी तरह आप वहाँ पे प्लस करके उसका यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आप लिख देंगे। मैं मिसाल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और जितना वो एरिया है वो भी आप लिख देंगे। एरिया मिसाल के तौर पर 2 कनाल, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिख के ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू आ जाएगी। आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू भी डाल देनी है, ठीक है। अब आपके सामने अगला ऑप्शन आपके सैलरीड पर्सन के लिए वो है ये बिजनेस कैपिटल, ये बिजनेस वालों के लिए। जब हम बिजनेस की रिटर्न समझेंगे तो उसमें मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अप। ये देखिए यहाँ पे आपको सामने ऑप्शन होगा, ये वाली ऑप्शन
नॉन बिजनेस अकाउंट एनिटी बॉन्ड सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपके नाम के ऊपर जो बैंक अकाउंट है उसकी आप डिटेल डालेंगे। सेम यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर एंटर करें। मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करता हूँ कोई भी, ठीक है, ठीक है, ये अकाउंट नंबर है मिसाल के तौर पर। यहाँ पे जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, मिजान में है, HBL में है, फैसल बैंक में है, अल्फला में है, जिसमें भी है वो बैंक का नाम आप एंटर कर देंगे, मिजान बैंक, ठीक है। आप किस ब्रांच में है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि DHA ब्रांच लाहौर है तो लाहौर आप लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। इसके बाद आप ओके कर देंगे, आपके सामने सेम वो 0 आ गया। यहाँ पे आपने वो बैलेंस अपना लिखना है 30 जून का, ठीक है। जैसे कि अभी आप 2021 की रिटर्न भेज रहे हैं, जब आप 2022 की रिटर्न भेजेंगे तो 30 जून 2021 या 30 जून 2022, अगर 22 की रिटर्न भेज रहे हैं तो 30 जून 2022, अगर 21 की रिटर्न भेज रहे हैं तो 30 जून 2021 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा आपके अकाउंट के अंदर, बैंक स्टेटमेंट के अंदर, वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे 7,50,000 एंटर कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर कोई दूसरा बैंक है तो सेम आप दूसरे बैंक का भी इसी तरह अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, फैसल बैंक DHA ब्रांच लाहौर, ठीक है। इसके बाद आप सिंपल ओके करेंगे, इसमें जो बैलेंस है वो एंटर कर देंगे, ठीक है। अब इसको करने के बाद आप सिंपल देखिए कि यहाँ पे कैलकुलेट का बटन है, अब साथ साथ इसको कैलकुलेट भी करते जाएं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे आपके सामने आ गया मोटर व्हीकल, जो आपके नाम अगर गाड़ी है या बाइक है, ठीक है, उसकी आप डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए सामने आपके यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे क्लिक करें, अपनी गाड़ी का नंबर जो है वो एंटर करें, ठीक है। जो भी गाड़ी है आपकी, अगर आपकी होंडा गाड़ी है तो होंडा, ठीक है, सिविक है सिविक, मॉडल जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपका मॉडल है यहाँ पे गाड़ी का 2022 2021, आप वो यहाँ पे एंटर कर लें, 22 है तो 22 एंटर कर लें, ठीक है, 21 है तो 21 एंटर कर लें, सिंपल ओके करेंगे। उसकी गाड़ी की वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे, मैं 25 लाख यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर कैलकुलेट करेंगे। इस कैलकुलेट करने के बाद दोबारा अगर आप देखेंगे नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रीशियस पोसेशन, यानी कि आपकी जो भी कोई कीमती चीज़ है, कोई गोल्ड है, कोई ज्वेलरी है, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सेम उसी तरह प्लस के निशान पर एंटर करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे गोल्ड, ठीक है। जितना भी आपके पास गोल्ड है, मिसाल के तौर पर 10 तोला गोल्ड है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने साथ लिख देना है सिंस मैरिज, यानी कि मैरिज से आप जब से आपके मैरिज हुई है तब से आपके पास है, ठीक है। सिंस मैरिज लिखने के बाद आप इसको सिंपल ओके कर देंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो देखिए कि आपके सामने आ गया हाउस होल्ड इफेक्ट्स, जो आपके घर की आराइश की चीज़ें होती हैं, जिसमें आपके बेड, फर्नीचर या कोई भी चीज़ है, उसकी जो वर्थ है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 2.5 लाख, ठीक है। यहाँ गोल्ड की जो वैल्यू है वो ऑप्शनल आपके पास, सजेशन यही है कि आप गोल्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 रहने दें, ठीक है, क्योंकि आपने ज़ाहिर बात अगर आप मैरिड है तो आपको गोल्ड जो है वो आपको फैमिली से नहीं मिला होगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल 0 लिख देंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप वैल्यू डालना चाहते हैं तो आप वैल्यू यहाँ पे डाल भी सकते हैं, ठीक है। पर्सनल आइटम नेक्स्ट स्टेप, इसमें आप अपने मोबाइल लैपटॉप की जो भी है आपके पास उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। मैं यहाँ पे 35,000 सपोज करके डाल देता हूँ। यहाँ कैश नॉन बिजनेस, जो कैश आपके हैंड में है, आपके पर्स में है, आपके घर में आपने रखा हुआ, वो यहाँ पे आप कैश डाल देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जी 150, ठीक है। अब आप देखें कि अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है एनी अदर एसेट, कोई दूसरा एसेट आपके नाम है तो आप यहाँ पे कैश कर देंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास प्राइस बॉन्ड है, ठीक है, तो आप प्राइस बॉन्ड लिख देंगे, प्राइस बॉन्ड्स, ठीक है, एक्स्ट्रा, सिंपल यहाँ पे आप ओके करेंगे। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देंगे वो यहाँ पे आप दे सकते हो, जितनी भी वैल्यूज़ के हैं। यहाँ पे 75,000 लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने ये हो रही है। अगर तो आपने कोई आउटसाइड आपके एसेट्स हैं, एसेट हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, तो आप यहाँ पे करके, अगर आपके बाहर के मुल्क में, दुबई में, यूके, यूएसए में आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो सिंपल आप यहाँ पे उसका एड्रेस लिख के या जो भी इसकी डिटेल है वो लिख के और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी डिटेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे देखेंगे सबसे लास्ट में रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पे देखेंगे तो वो आपसे मांग रहा है इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। जो आपकी सैलरी थी वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। हम देखेंगे कंपटीशन में जाके हमने हमारी सैलरी थी 7.5 लाख।
हम दोबारा इधर आएंगे, हम यहाँ पे अपनी सैलरी एंटर करेंगे जो हमारी सैलरी थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी। अब सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब आपने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, जो कि आपकी यानी कि आपका जो भी एसेट्स थी, वर्थ थी, वो प्रीवियस ईयर से आ रही है, ठीक है। जैसे ही आप ये वाली वैल्यू अपनी यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से नीचे ये है वो देखेंगे अब जीरो हो जाएगा। रिटर्न आपकी तब सबमिट होगी जब आपने यहाँ पे अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जो है ये जो आपके सामने आ रही है ये जीरो कर देनी है, ठीक है। जो आप फर्स्ट रिटर्न आप भेजेंगे वहां पे अपनी जो फर्स्ट रिटर्न भेजेंगे वो यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगी। जब आप अपने अगले साल की रिटर्न भेजेंगे तो वो फिर आपने यहाँ से इस जगह पुट नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिकॉन्साइल होती जाएगी, कैलकुलेट होती जाएगी, अपनी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट तरीके से वो एडजस्ट होती जाएंगी, ठीक है। आपके पास जो यहाँ पे बचेगा, अगर प्लस में यहाँ पे वैल्यू आपके पास नेक्स्ट ईयर की रिटर्न्स में यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ रही है तो उसको आप एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंस जो है ये जो ज़्यादा आपकी इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप उसको एडजस्ट करेंगे। अगर माइनस में आता है तो वो भी आप उसको एडजस्ट करेंगे। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में उसके ऊपर भी डिटेल कर दूंगा कि आप अगली साल की रिटर्न जब आप भेजेंगे तो वो कैसे भेजेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने जीरो कर दिया। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद सिंपल आपके सामने ये वेरिफिकेशन है, ठीक है। वेरिफिकेशन करते हुए आपने यहाँ पे सिंपल जो भी आपका वेरिफिकेशन कोड होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आपको वेरिफिकेशन कोड भूल गया है तो आप इसको बैक पे जाके अपने वेरिफिकेशन कोड को जो है वो देख भी सकते हैं। जी हाँ, वेरिफिकेशन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन जो पिन होगी वो आप जब आप अपना एंटीजन बनाएंगे तो आपको पासवर्ड के साथ वेरिफिकेशन पिन भी मिलेगी। लिंक जो है उस एंटीजन बनाने का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और राइट साइड के ऊपर आपके आइकन में भी नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके एंटीजन बनाने का तरीका भी सीख सकते हैं। जो भी वहाँ पे पिन होगी वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल आप वेरीफाई पिन करेंगे। वेरीफाई पिन करने के बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे और इसको इस पे क्लिक करके सिंपल आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएंगी। आपने इसके बाद सिंपल यहाँ पे सबमिट करना है और आपकी रिटर्न जो है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगी। जी हाँ, ये सिंपल सा एक तरीका था अपनी रिटर्न फाइल करने का एफबीआर के पोर्टल के ऊपर सैलरीड पर्सन के लिए। बिजनेस पर्सन के लिए जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस पर्सन जो है वो अपनी रिटर्न को कैसे फाइल कर सकता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपसे कोई भी इशू आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिंक में अपना नंबर भी डाल दूंगा, आप इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं अगर आपको रिटर्न फाइल करने में कोई भी दुश्वारी पेश आ रही है, ठीक है। और काइंडली सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, स्किल्स ऑनलाइन को, ताकि आपको इस तरह की छोटी छोटी जो आपकी स्किल्स हैं या जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको तक हम पहुंचाते रहें और आप इन चीज़ों को सीख कर खुद अपना काम जो है वो ईजिली कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।